मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां पुलिस ने विशेष यातायात अभियान में 2 दिनों में 180 चालान कर 68,900 समन शुल्क वसूला। इसके साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर ने जीएसटी बदलाव को ऐतिहासिक बताते हुए इसे आमजन के लिए राहत और देश के विकास का मील का पत्थर कहा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा में नाबालिग वाहन चालक व ओवरलोड स्कूल वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के पालकों को बुलाकर उन्हें अपने बच्चों को वाहन न चलने की हिदायत दी जा रही है। पुलिस द्वारा आमजन में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में विगत 2 दिवसों से जिले भर में विशेष यातायात जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग करने पर 2 चालान बनाकर 2000 का समन शुल्क वसूला गया। शराब पीकर वाहन चलाने पर 1 चालान व रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 15 चालान बनाकर 7,500 का समन शुल्क वसूला गया। ओवरलोडिंग वाहन चलाने पर 15 चालान बनाकर 3,000 का समन शुल्क लिया गया। इस प्रकार विगत 2 दिवसों में कुल 180 चालान कर 68,900 समन शुल्क वसूल किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जीएसटी में किए गए परिवर्तन को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जहां भाजपा के दिग्गज नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, साथ ही आम जनता के बोझ को भी कम करेगा। ये फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि इसने आमजन खासकर मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत दी है और अब टैक्स के केवल 2 स्लैब ही रह गए हैं। इसका विशेष लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, चूँकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरा पूरा प्रदेश है और इस जीएसटी में मिली छूट से छत्तीसगढ़ नया आयाम गढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कुछ विरोध भी देखने को मिला था, इस तरह से यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी जीएसटी से। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश को इससे राहत मिलेगा। सामान्य वर्गों की खरीद क्षमता बढ़ेगी क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी के बड़ा बदलाव आया है। 10% तक उसमें कमी लाई गई है, तो निश्चित रूप से इससे जनता को राहत मिलेगी और उनकी खरीद क्षमता जो है वो बढ़ेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए जीएसटी को लेकर कहा है कि जहां खाद्य पदार्थों की बात की जाए, पहले टैक्स बढ़ाते हैं उसके बाद उसी को घटाते हैं। इस पर क्या कहना है भाई? जीएसटी तो 4 साल पहले लागू हुआ था और उस स्लैब को अभी सुधार लाया गया है और उसमें खाद्य पदार्थों पे तो बहुत ज्यादा छूट दी गई है निश्चित रूप से। और कांग्रेस की क्या बात करोगे यार, जो अपने प्रधानमंत्री के ऊपर उनका जो नेतृत्व करता है, उल जुलूल कुछ भी बोलते हैं। पहले चौकीदार चोर का कर रहे थे और अब वोट चोर की बात करते हैं। तो बिना सिर पैर की बात, उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कुछ है। यस इंडिया ने कहा है कि 28,000 वोट एक्स्ट्रा मतलब 28,000 वोट की चोरी हुआ मेरे विधानसभा में, क्या करना चाहिए? कौन? कल यस इंडिया ने कहा, ये बाबा ने कहा है कल बिलासपुर में मेरे विधानसभा में 28,000 वोट की चोरी हुआ। टीएस बाबा के नेता जैसे हैं ना राहुल बाबा, तो उनका असर तो रहेगा, होगा इनके पे भी। कैसे चोरी हो सकता है? बताओ ना, आप लोग भी जानते हो, साबित करें ना। आरोप लगा देने से तो पर प्रमाण एक कभी नहीं दे पाए। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के दूरस्थ क्षेत्र ओडगी ब्लॉक के लांजित स्थित चिटका टांड मार्ग पर बहने वाले बेलबारी नाला को स्कूली बच्चे जान जोखिम में डाल पार करते नजर आ रहे हैं। इसकी खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। इस नाले में पानी के बहाव के कारण यहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत करते ग्रामीण कहते हैं कि यदि कोई महिला बीमार हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, समय पर इलाज नहीं हो पाता। ऐसे ही ना जाने कितने समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या इन नौनिहालों की है जो अपनी जान जोखिम में डाल अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। इस शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, निश्चित ही समस्या का वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिससे कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। विजुअल आपके माध्यम से मुझे देखने को मिला
और मामला जो है ओडगी ब्लॉक के लांजित के चिटका डांट मार्ग का है, जहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ कि बच्चे उस नाले को क्रॉस करके स्कूल आते हैं, जो कि बच्चों के सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और उन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कहाँ हो, और मैं समझता हूँ कि कल तक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ न कुछ कर दी जाएगी, जिससे बच्चे सुरक्षित होकर अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। पंडित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैयाथान के प्राचार्य चंद्रभूषण मिश्रा की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रजत जयंती के उपलक्ष्य में भाषण, प्रश्नोत्तरी, सामूहिक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एवं छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के द्वारा किया गया। प्रशासनिक अधिकारी रामकुमार साय प्राध्यापक के द्वारा अपने वक्तव्य में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी जिला विकासखंड, ग्राम पंचायत, वार्ड आदि विभिन्न स्तरों पर दिनांक 15 अगस्त से 31 मार्च तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर पंडित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैयाथान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाषण, प्रश्नोत्तरी तथा सामूहिक परिचर्चा का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों एवं अतिथि व्याख्याताओं के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें वंदना सिंह ने भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया, नोहर सिंह एंड ग्रुप ने प्रश्नोत्तरी में तथा वंदना एंड ग्रुप ने सामूहिक परिचर्चा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शेष अनेक विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी को महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम पंचायत गौरा में 50 वर्षीय सुबासो जाति पनिका की हाथी के हमले में मौत हो गई। रात करीब 2 बजे 25 हाथियों का झुंड बस्ती में घुस गया और घर तोड़ने लगा। आवाज सुनकर महिला और उसका बेटा भागने लगा, लेकिन घर से करीब 20 कदम दूर महिला हाथियों की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा किसी तरह बच निकला। घटना की सूचना देने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। प्रतापपुर थाना स्टाफ और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे तो सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने तत्काल मुआवजा और परिवार के लिए एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की, ताकि मानसिक रूप से कमजोर बेटे का भरण पोषण हो सके। उन्होंने शासन प्रशासन से गांव में सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। आंध्रा रात कहाँ लगी नहीं सकब, लेकिन देखें चका चेक रहे लगे नहीं। उतना टाइम वन विभाग के लोग नहीं थे? नहीं थे, फोन लगा नहीं आए, फोन लगाए थे? नहीं आए। बस्ती वाले भी। क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं? हम ही लोग फोन लगाए। ये जो घटना हुआ है कौन सा गाँव है? क्या मांग करते हैं अब शासन प्रशासन से? शासन हम लोग को यही करते हैं, कुछ व्यवस्था लगाए, कुछ बनाए, कुछ लेन देन करे, कुछ इसकी व्यवस्था, सब मुआवजा भी नहीं मिलता। अब जान चली, हाथी जान जाएगी, जेल काटता है, काटे थे जेल, जब पेशी चला थे आदमी वाला मार दी, 4 को आदमी मार दी ये गांव में। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।